आई नो इस कोरोना पैंडमिक में हर घर में प्रॉब्लम है, पर तब भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। आपको लग रहा होगा क्यों? वो इसलिए कि हम सब जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। लेकिन हम में से कितने लोग अपनी सांसों को कॉन्शियसली लेते होंगे? शायद 10% भी नहीं। देखिए, कॉन्शियसली लेने का मतलब है अपनी सांसों के प्रति सजग रहना, उन्हें पूरी गहराई से लेना और छोड़ना। सांसों का हमारे स्ट्रेस लेवल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। प्रॉब्लम तो हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, शायद कभी कभी एक जैसी भी। पर क्यों आपको स्ट्रेस औरों से भी ज़्यादा प्रभावित कर जाता है, सोचा है कभी? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको तुरंत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगी। चलिए आज की प्रैक्टिसेस की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन टेक्निक्स को लगाकर आप अपने माइंड को और आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका माइंड अगर हेल्दी नहीं है तो वो आपकी बॉडी को भी हेल्दी नहीं रहने देगा। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो उस समय सिर्फ हमारा माइंड ही परेशान नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी में भी बहुत कुछ घटता है। आप कभी ऑब्जर्व करना, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो इसीलिए हम पहले अपने माइंड पे काम करेंगे, उसे हेल्दी बनाएंगे। चलिए आज की प्रैक्टिसेस की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी पहली प्रैक्टिस है रिवर्स काउंटिंग। इसे 16 सेकेंड रूल भी कहते हैं। इस टेक्निक में आप जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तब आप बैक काउंटिंग करें, जैसे कि 20, 19, 18, 17, 16, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका माइंड एकदम से उस सिचुएशन से बाहर आ गया है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और अगर आप इसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लगाते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारी दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है होल्ड योर ब्रीथ। ये टेक्निक अक्सर आर्मी में यूज़ की जाती है और इस टेक्निक को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका मन डर से भरा हुआ हो। तो इस टेक्निक को आप लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप 1 से 4 की गिनती में पहले इनहेल करेंगे और फिर 1 से 4 की गिनती में ही आप उसे होल्ड रखेंगे। उसके बाद फिर से आप 1 से 4 की गिनती करते हुए एक्सहेल करेंगे और 1 से 4 की गिनती में ही फिर से उसे वहाँ रोकेंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि 1 से 4 की गिनती करते हुए पहले हमें इनहेल करना है, उसके बाद 1 से 4 की गिनती में ही हमें उसे होल्ड करना है और 1 से 4 की गिनती में ही हम एक्सहेल करेंगे और 1 से 4 की गिनती में ही हम रुकेंगे। और ये प्रोसेस आपको कम से कम 5 बार रिपीट करना है और आप पाएंगे कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है और अब आपका मन भी नहीं घबरा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग परेशानी में लंबी और गहरी सांसें लेते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन देना चाहते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके दिमाग को सही अमाउंट में ऑक्सीजन मिले तो वो कितना रिलैक्स रहेगा। हम में से अधिकतर लोग एनिमल्स की तरह ब्रीथ करते हैं। अगर हम अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर रहें तो ना केवल हमारे लंग्स अच्छे से काम करेंगे, बल्कि सिर दर्द और स्ट्रेस से होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से भी हम दूर रह पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी प्रैक्टिस की और ये है ब्रीथ विद रिदम। कोई भी विदाउट लिरिक्स वाला म्यूज़िक आप डाउनलोड कर लें या फिर नेचर साउंड आप डाउनलोड कर लें और फिर रिदम के साथ इनहेल और एक्सहेल करें। ये आपका इंटरेस्ट भी बढ़ाए रखेगा और आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा। अब से जब भी आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम में आए और आपको समझ ना आए कि क्या करना चाहिए या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने आए, उस समय आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक को लगा सकते हैं। ये सभी टाइम टेस्टेड टेक्निक हैं जिनको इस्तेमाल करके लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया है। हमारी हेल्थ के लिए हमारा स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब हम अपने एक्शंस और रिएक्शंस के प्रति जागरूक रहते हैं, वरना किसी भी टेक्निक को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको इन टेक्निक्स को लगाने की ज़रूरत है, तो आज से ही जब भी किसी परेशानी में आए उसी समय ओवर थिंकिंग या एंजाइटी के शिकार होने से पहले खुद को याद दिला दे कि आपका माइंड सिर्फ आपको एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे मिला है, आप माइंड नहीं हैं, और खुद को मोटिवेट करें कि आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। और ये टेक्निक्स बेहद मदद करेंगी आपकी कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ करने में और सभी परेशानियों से बाहर निकालने में भी। आई होप आप इन ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएंगे और इससे होने वाले बेनिफिट्स को अवेल करेंगे। सो लिव अ हेल्दी डे एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।